खूनी साया। झारा जंग शुरू हो गई है। अपना ध्यान रखना। जीत कर लौटा तो सबसे पहले तुमसे शादी करूंगा। कैप्टन अर्जुन फोन पर यह बोल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। तुम रो क्यों रही हो पागल? मैं मर भी गया तो क्या हुआ? हमारा प्यार तो जिंदा रहेगा। ऐसा दोबारा कहा ना तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। अर्जुन मुस्कुरा दिया और उससे पहले कि नैना कुछ और कहती, उसने फोन काट दिया, अपनी सर्विस राइफल उठाई और युद्ध भूमि की तरफ बढ़ गया। अरे गार्ड साहब, कब से इंतजार हो रहा है आपका। यहां चाय पी रहे हैं और ट्रेन खड़ी है। रेलवे कर्मचारी चिल्लाया। अरे महाराज, पहले बताना चाहिए था। कहते हुए रेलवे गार्ड राम प्रसाद भागते हुए अपने गार्ड कोच की ओर दौड़ा। तभी टीटी ने उसे एक अटैची पकड़ाई। गोरखपुर पहुंचते ही इसे रेलवे डाकघर में जमा कर देना। किसी आर्मी ऑफिसर का सामान है। राम प्रसाद ने सिर हिलाया। ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन 3 घंटे लेट हो चुकी थी। डाकघर बंद हो गया था। अब ये मुसीबत मैं कहां रखूं? गुस्से में बड़बड़ाता हुआ राम प्रसाद अटैची घर ले आया। उसकी बेटी काव्या दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। मां उसे जन्म देते ही गुजर गई थी, इसलिए काव्या ही अब उसके बूढ़े पिता का सहारा थी। खाना खाते समय भी काव्या की नजर बार बार उस अटैची पर जा रही थी। घूरना बंद कर, अपना नहीं है, कल जमा करना है इसे। रामप्रसाद सोने चला गया, लेकिन काव्या की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। रात गहरी हुई। काव्या धीरे से अटैची उठाकर अपने कमरे में ले गई। ताला खोला। अंदर थी एक आर्मी वर्दी, एक अस्थियों का कलश, 2 तस्वीरें, कुछ काले जादू का सामान और एक पुरानी डायरी। पहली फोटो थी एक आर्मी ऑफिसर की, दूसरी एक खूबसूरत कश्मीरी लड़की की। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं कैप्टन अर्जुन राठौर हूं। अगर यह डायरी किसी को मिले तो बिना पढ़े जला देना, क्योंकि मेरी कहानी पढ़कर शायद तुम्हारा प्यार से विश्वास उठ जाए। काव्या ने चेतावनी नजरअंदाज की और पढ़ना शुरू किया। मैंने उसे पहली बार कश्मीर की वादियों में देखा था। उसका नाम था जारा। वो इतनी खूबसूरत थी कि कश्मीर भी उसके सामने फीका लगे। अर्जुन लिखता है, वो हर रात उससे मिलने जाने लगा। फोन पर बातें, चुपके मुलाकातें, धीरे धीरे प्यार गहरा होता गया। लेकिन 1 महीने बाद उनके कैंप पर आतंकवादी हमला हो गया। कई सैनिक मारे गए। जांच हुई और सबूत अर्जुन के खिलाफ निकले। उसे देशद्रोही मानकर कोर्ट मार्शल कर दिया गया। अर्जुन भागकर झारा के घर पहुंचा। घर बंद था। कुछ दिन बाद जब वह उसे दोबारा मिला, वो वही लड़की नहीं थी। उसके हाथ में राइफल थी और अगले ही पल धाएं, गोली अर्जुन के सीने में लगी। तुझे क्या लगा कोई लड़की 2 दिन में प्यार कर बैठती है? मैंने तुझसे सिर्फ जानकारी निकलवाई थी। अर्जुन की दुनिया खत्म हो गई। उसे बेहोश कर सीमा पार ले जाया गया, जहां एक तांत्रिक उसका शरीर काले जादू के प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करने लगा। वो मृत आत्माओं को अर्जुन के शरीर में डालता, फिर उन्हें शीशियों में कैद करता। झारा उसी तांत्रिक की बेटी थी। एक दिन तांत्रिक से मंत्र उच्चारण में गलती हुई। एक शक्तिशाली आत्मा अर्जुन के शरीर में समा गई। इस बार आत्मा काबू में नहीं आई। अर्जुन ने तांत्रिक के दोनों हाथ उखाड़ दिए। उसकी सारी कैद आत्माएं मुक्त कर दी। आत्माओं ने तांत्रिक को जिंदा नोच डाला। अब सामने थी सिर्फ झारा। अर्जुन उस पर टूट पड़ा। उससे सारे दुश्मन बंकर और गुप्त रास्तों की जानकारी ली। फिर अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। लेकिन मरने के बाद झारा की आत्मा एक काले साए बनकर अर्जुन के पीछे पड़ गई। अब वो मुझे हर रात मारने आती है। अगर यह डायरी किसी को मिले तो आखिरी पन्ने पर लिखे कोऑर्डिनेट्स सेना तक पहुंचा देना। डायरी यहीं खत्म हो गई। बाकी पन्ने फटे हुए थे। काव्या ने तुरंत सेना की वेबसाइट पर अर्जुन का नाम खोजा। उसे मरणोपरांत सम्मान वापस मिल चुका था। मतलब उसने कोऑर्डिनेट्स सेना तक पहुंचा दिए थे। वो देशद्रोही नहीं, एक सच्चा सैनिक था। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उसने अटैची रेलवे डाकघर में जमा कर दी, लेकिन अर्जुन की एक फोटो अपने पास रख ली।
क्योंकि जिस सच्चे प्यार की तलाश अर्जुन को झारा में थी, वो काव्या अब उसकी तस्वीर से करने लगी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए क्या अर्जुन को झारा पर भरोसा करना चाहिए था। और ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हो।